क्वेश्चन नंबर 9 पेज 38 पर इसको सिंबलाइज करना है और फिर प्रूफ कंस्ट्रक्शन करना है, जो अभी तक आपने रूल इन्फरेंस पढ़े हैं उसके बेस पे। ठीक है, इतने सेंटेंस हैं आपके। पहला स्टेटमेंट देख लीजिए, इफ डिक वॉज रिसेंटली वैक्सीनेटेड देन ही हैज ए फीवर, तो ये हो गया V implies F। either Dick was recently vaccinated, V, और उसके बाद कंपाउंड स्टेटमेंट है, और इफ पॉक्स बिगिन टू अपीयर implies Dick must be quarantined। P implies Q, जो मैंने दिया है क्वारंटाइन के लिए Q, पॉक्स बिगिंस के लिए P। तीसरा स्टेटमेंट देख लिए, either Dick has measles, M, which, or if rash develops, then there are either Dick has measles or if rap, हाँ ये इसके साथ जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट है ना, either Dick has measles or if rash develops then there are complications। M ways, either Dick has measles or if rash develops then there are complications। M ways, R implies C। चौथा, if Dick has measles, M, then he has fever। चौथा देख लो, चौथा स्टेटमेंट, Dick has measles then he has fever। फिर पांचवा, if Dick was not recently vaccinated and Dick does not have measles, then either rash develops or pox begin to appear। तो ये पांचवा हो गया। छठवां है, Dick does not have fever, so negation of F। therefore either there are complications C or Dick must be quarantined Q। हाँ सर, जो थर्ड स्टेटमेंट है, हाँ थर्ड बताओ क्या कह रहे हो। सर जो थर्ड है उसमें ऐसे नहीं आएगा सर, ब्रैकेट M वेज R ब्रैकेट क्लोज फिर इम्प्लाइज C। ये वाला थर्ड स्टेटमेंट है ना। हाँ सर, ये वाला मैं इसका, ये थर्ड स्टेटमेंट है ना। यस सर। तो इसमें क्या लिखा है, आइदर डिक हैज मेजल्स, और अब उसके बाद देखिए क्या है सर, कॉमा तो डेवलप्स के बाद। हाँ ठीक है, इफ ए रैश डेवलप्स, आप अगर इसको डिक हैज मेजल्स और इसको कर लोगे तो क्या गड़बड़ होगा ये देख लो। आपका स्टेटमेंट आइदर से शुरू हो रहा है, दैट मीन्स ये डिसजंक्शन है, ये पूरा स्टेटमेंट डिसजंक्शन है। ठीक है, तो आइदर से शुरुआत है तो डिसजंक्शन बनाना है। अब वो डिसजंक्शन का पहला डिसजंक्ट क्या होगा और दूसरा क्या होगा ये तय करना है। ठीक है, तो आर के पहले जो है वो पहला डिसजंक्ट हो जाएगा, आर के बाद जो है वो दूसरा डिसजंक्ट हो जाएगा। ओके सर। तो एम बेस आर इम्प्लाइज सी। ठीक है, इसीलिए ये पहचानना बहुत जरूरी है कि वो सेंटेंस प्राइमरीली क्या है, डिसजंक्शन है कि कंजंक्शन है कि इम्प्लीकेशन है, ये पहचानना बहुत जरूरी है। अगर इस पहचान में गड़बड़ हो गई तो सिंबलाइजेशन गड़बड़ होगा और फिर आगे सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो सर कॉमा का क्या यूज हुआ फिर यहाँ पे? इस वाले कॉमा का सर, हाँ ये इफ के साथ है ना, इफ ए रैश डेवलप्स देन देयर आर कॉम्प्लिकेशंस। और वैसे भी देख लो ये दिस स्टेटमेंट, ये इट डज नॉट मेक मच ऑफ सेंस। डिक हैज मेजल्स और इफ, ये दोनों एक साथ और इफ आ रहा है तो बड़ा नॉनसेंसिकल स्टेटमेंट बन जाएगा ना। तो आप दोनों तरह से देख सकते हो कि ये दोनों एक साथ नहीं जाएगा। आपको वो देखना है कि मेन कनेक्टिव क्या होगा। तो अब पूरे आर्गुमेंट का सिंबलाइजेशन ये हो गया। अब हमको सी वेज क्यू पहुंचना है
और हमारे पास जो रूल्स हैं, रूल्स ऑफ इन्फरेंस हैं 9 रूल्स, उसके बेस पे। तो आप क्विकली देखिए कि आप सी वेज क्यू कैसे पहुंच सकते हैं। सी वेज क्यू लाना है तो सी आप ढूंढिए, सी कहाँ है। सी एक यहाँ है, क्यू कहाँ है, क्यू यहाँ है। इनके डिसजंक्शन को आपको डिराइव करना है, ठीक है। इनका डिसजंक्शन निकालने का मतलब सी इसके साथ है तो हमको ये पार्ट चाहिए, आर इम्प्लाइज सी चाहिए। क्यू इसके साथ है तो हमको पी इम्प्लाइज क्यू चाहिए। अब यहां से देखते हैं आर इम्प्लाइज सी के लिए हमें क्या चाहिए, तो एम बेज है ना, तो एम का निगेशन चाहिए हमको। अगर एम का निगेशन आ जाएगा तो इसके साथ डिसजंक्टिव सिलोजिज्म लग के ये पार्ट हमारा निकल जाएगा। एम का निगेशन अब टारगेट करना है, कहाँ से आएगा, तो एम यहाँ पे है, एम इम्प्लाइज एफ, और दूसरा निगेशन एम यहाँ है। तो या तो ये पार्ट आपको मिल जाए कैसे कैसे, या यहाँ से निकाल लो। तो एम इम्प्लाइज एफ है, और आपने देखा यहाँ निगेशन एफ है। निगेशन एफ जैसे दिखा आपको, तो चौथा और छठवां मिलके आपको क्या बना देगा, निगेशन एम दे देगा। कौन कौन रूल लगाया आपने, 4 और 6 में, 4 और 6 में मॉडस टॉलेंस लगाया। एम इम्प्लाइज एफ 4 और 6 में, 4 एंड 6 में मॉडस टॉलेंस लगाया तो उससे आपको निगेशन एम मिल गया। निगेशन एम जब मिला तो 3 और 7, इसमें जब डिसजंक्टिव सिलोजिज्म लगाओगे तो आपको मिल जाएगा तुरंत आर इम्प्लाइज सी। क्या किया आपने इसमें, पी और 7 में आपने लगा दिया डिसजंक्टिव सिलोजिज्म, तो आर इम्प्लाइज सी आपको मिल गया। अब इसको देख लो, आपको V चाहिए, निगेशन V चाहिए, तो यहाँ देखिए V इम्प्लाइज F है और निगेशन F यहाँ है, तो वही प्रोसेस फॉलो करते हुए आपको निगेशन F से आपको मिल जाएगा निगेशन V। और वो क्या होगा, आपने कौन कौन से में मॉडस टॉलेंस लगाया, नंबर 1 और 6 में एम्प्टी लगा दिया। फिर नंबर 1 और 2 में लगाएंगे तो P इम्प्लाइज Q मिल जाएगा। क्या लगाया आपने, 1 और 2 और 9 में डिसजंक्टिव सिलोजिज्म लगा दिया, P इम्प्लाइज Q मिल गया। अब ये दोनों आपने निकाल लिया, ठीक है। आप देखिए निगेशन V है और निगेशन M है। आप देखिए ये आपका 9 नंबर निगेशन V है और 7 नंबर निगेशन M है, तो आप निगेशन V डॉट निगेशन M पा सकते हैं। कैसे, ये जो लाइन है 7 और लाइन 9, इनका कंजंक्शन कर दीजिए। रूल ऑफ कंजंक्शन आपको ये फैसिलिटेट करता है। तो निगेशन V डॉट निगेशन M, ये क्या किया आपने, इसमें 9 और 7 लाइन में आपने कंजंक्शन लगा दिया, ठीक है। अब ये दोनों आ गया तो लाइन 5 देखिए और लाइन 11 देखिए, P इम्प्लाइज Q, P देयरफॉर Q, ऑलवेज P आप ला सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ऑलवेज P सीधे लिख दीजिए, आर वेज P कैसे आया, यहाँ रूल लिख देना है,
कि हमने लाइन नंबर 5 और 11 में मॉडस पोनेंस लगा दिया है, इसलिए रूल नंबर ये आ गया। अब आप देखिए, ये जो R इम्प्लाइज C निकाला था और P इम्प्लाइज Q निकाला था, और अब ये जो निकल गया R वेज P, तो ये R और वेज P है, तो C वेज Q दे सकता है। कैसे देगा? सबसे पहले तो R इम्प्लाइज C और P इम्प्लाइज Q को एक साथ लाओगे, कंजंक्शन करोगे, तो R इम्प्लाइज C कंजंक्शन P इम्प्लाइज Q। क्या क्या किया आपने कंजंक्शन? नंबर 8 और नंबर 10 का कंजंक्शन किया है। तो लाइन 13 इज द डेरिवेशन फ्रॉम लाइन 8 एंड 10। अब ये जो है R, और इस लाइन को देखो, लाइन 13 को और लाइन 12 को, जैसे हमने कहा, तो R वेज P लाइन 12 है, तो C वेज Q आप लिख सकते हो, तो लिख दो जब लिख सकते हो तो। कंस्ट्रक्टेड डिलेमा से कैसे आया? 13 और 12 में कौन सा रूल लगा? यस, कंस्ट्रक्टिव डिलेमा। तो सी वेज क्यू आ गया है, वही आपका ये कंक्लूजन था। ये जो कंक्लूजन है आपका सी वेज क्यू, वही यहाँ आ गया।